गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन अवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दर्शन, दैट इज वैशेषिक दर्शन। ओके, चलो। सो वैशेषिक दर्शन के पर्याय कौन कौन से? अलौक्य दर्शन, कनाद दर्शन, पशुपात दर्शन, काश्यप दर्शन, और दो तीन वो आप पढ़ लो। ठीक है। अलौक्य, कनाद, पाशुपात और काश्यप दर्शन। आचार्य कनाद मुनि। परिचय: मल पदार्थों का परस्पर संबंध बताया जा रहा है इस दर्शन के द्वारा। सोम शर्मा ब्राह्मण के शिष्य थे। कौन? कनाद मुनि। आचार्य कनाद मुनि किसके शिष्य थे? सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के शिष्य थे। ठीक है। अब उनके कुछ आचार्य एवं उनके ग्रंथ। कनाद मुनि मूल सूत्र की रचना की थी। प्रशस्त मुनि प्रशस्तपाद भाष्य का रचना किए थे। और उदयनाचार्य ने गिरनावली नामक टीका लिखी थी। श्रीधराचार्य ने न्यायकंदिल नामक टीका लिखी थी। जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्य शक्ति नामक टीका लिखी थी। शंकर मिश्रा ने कनाद रहस्य नामक टीका लिखी थी। व्योम शिवाचार्य ने व्योमवती नामक टीका लिखी थी। श्रीवत्स आचार्य ने लीलावती नामक टीका की थी। और नवे हमारे जो साइंटिस्ट थे, आचार्य है शिवादित्य, इन्होंने सप्तपदी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन? शिवादित्य। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ आचार्य एवं उनके ग्रंथ और शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत सबसे पहले देखेंगे हम प्रमुख सिद्धांत में, डेट इज षट पदार्थ। प्रमुख सिद्धांत जिसमें फर्स्ट है षट पदार्थ। ठीक है। दूसरा देखेंगे हम कारण द्रव्य। ओके। फिर बाद में हम देखेंगे वाद। जिसमें पहला वाद, दूसरा वाद, तीसरा वाद। तीसरा वाद, तीन वाद है वाद में। फिर कर्म विवेचन, चौथा सिद्धांत। कर्म विवेचन, फिर प्रमाण वर्णन, फिर गुण संख्या विशेषण। प्रमाण वर्णन, फिर गुण संख्या विवेचन। ठीक है। चलो। सो ये 6 सिद्धांत है। ये 6 प्रमुख सिद्धांत है वैशेषिक दर्शन के। सदव सिद्धांत क्या है? षट पदार्थ। षट पदार्थ में कौन कौन से आएंगे? वही हमारे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संख्या। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। ठीक है। फिर कारण द्रव्य में क्या क्या आएंगे? कारण द्रव्य में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, दिशा, आत्मा और मन। इसमें आते कारण द्रव्य। ये आपको इनके नाम याद रखने का है। ठीक है। वाद और इनके बारे में आप थोड़ा एक दो से तीन दिन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। द्रव्य के बारे में, गुण के बारे में, कर्म संभाल, क्योंकि ये आपके चरक क्षेत्र में हो चुका है। कारण द्रव्य आपके चरक क्षेत्र में हो चुका है। ठीक है। ये इसके बारे में आप लिख सकते हो 2 से 3 दिन में। ठीक है। वाद में पहला वाद इसमें बताया गया है औसत कार्यवाद, परमाणुवाद और पिलुपाकवाद। औसत कार्यवाद, परमाणुवाद
और विलोपकवाद। अब ये बात क्या होती है बताता हूँ, ठीक है, एक एक बात बताता हूँ। असत कार्यवाद क्या होता है? असत कार्यवाद का सिद्धांत नैतिक और न्याय दर्शन में वर्णित किया गया है। असत कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है, क्योंकि कार्य छुपे हुए रहने के बाद भी जो उत्पन्न हुआ, जो उत्पत्ति जो होती है वो शुरू हो जाती है, उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है, उत्पत्ति होना, इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। ठीक है, असत कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व ही कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। इसके अनुसार क्या है कि जब कार्य से कारण उत्पन्न हो रहा है तो कार्य का अस्तित्व उस कारण पे पहले से नहीं होता है मौजूद। ठीक है, ये हो गया हमारा असत कार्यवाद। परमाणुवाद क्या बोलते हैं? वैश्विक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों के परमाणुओं से बनी है, कौन-कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। बस इतना ही याद रखो, कुछ नहीं। फिर पीलुपकवाद क्या बोलता है? पीलु का अर्थ होता है परमाणु, पाकर होता है पाकज परिवर्तन। तो परमाणु का अर्थ क्या हो गया? पाकज परिवर्तन। पीलुपकवाद का क्या अर्थ हो गया कि परमाणुओं में जो पाकज परिवर्तन हो रहा है उसके हम पीलुपक कहते हैं। कुछ परमाणुओं में अपने आप ही परिवर्तन होते हैं, कुछ परमाणु में, तो उसे हम बोलते हैं पीलुपकवाद। ठीक है, कर्म विवेचन क्या बोलता है? गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, जलत्व आदि का वर्णन किया गया है। कर्म 5 प्रकार के माने गए: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकर्षण, प्रसारण और गमन। ये आपको पता है, ठीक है, आपने पदार्थ में पढ़ा है। ओके, पदार्थ में आपने नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा अपने मेरे ख्याल से। उत्क्षेपण, अपक्षेपण अब पढ़ेंगे द्रव्य चैप्टर में, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, कर्म विज्ञान में। ठीक है, तो आप बस नाम याद रखने के, गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, ज्वलन। ओके, इनका वर्णन वैश्विक दर्शन में कर्म विचलन में किया गया है। और कर्म कौन से 5 प्रकार के? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकर्षण, प्रसारण, गमन। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? प्रमाण वर्णन, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का एक्सेप्टेंस किया गया है वैश्विक दर्शन के द्वारा। ठीक है, फिर गुण संयोजन क्या बोलता है? वैश्विक दर्शन 24 गुण माने, उनमें से रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4। फिर बाद में संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 17 गुण। ओके, वो 4 और ये प्लस 13, ये 17। फिर गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 7। 17 और 7 कितने होते? 24। ये 24 गुण वैश्विक दर्शन में गुण संख्या विवेचन में वर्णित किया गया है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैश्विक दर्शन और आयुर्वेद। वैश्विक दर्शन और आयुर्वेद, ठीक है, आपको बस इन सब के नाम याद होने चाहिए, बाकी आप अपने मन से तो लिख सकते हो 1 से 2 लाइन सभी के बारे में, सभी गुणों के बारे में। ठीक है, बस आपको मेन यहाँ पे टारगेट है इस दर्शन में कि आपको नाम कैसे याद रखने का है। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। दर्शन बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है दर्शन का। ठीक है, आपकी ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, वैश्विक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित पदार्थों का नामों में साम्य, उनका केवल क्रम ही अलग है। बरोबर है, क्योंकि चरक संहिता में पदार्थ का क्रम अलग है, बाकी वो 6 पदार्थ बताए गए हैं। ठीक है, वैश्विक दर्शन और आयुर्वेद दोनों में 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया गया है। वैश्विक दर्शन की 24 गुण और आयुर्वेद में 20 गुणों की साम्यता दिख रही है। वैश्विक दर्शन के 24 गुण और आयुर्वेद जो बताए गए 20 गुण, उसमें साम्यता दिख रही है। वैश्विक दर्शन की परमाणुवाद, पीलुपकवाद प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों पर दिखता है। हाँ बराबर है, वैश्विक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान का प्रमाण वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था हमारे वैश्विक दर्शन आयुर्वेद। ठीक है, आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो, वैश्विक दर्शन आयुर्वेद। ऐसे नहीं कि मैंने जो पढ़ा है कि आप वही लिखो। ठीक है, बस आप इतना करो कि एक बार पढ़ लो वैश्विक दर्शन आयुर्वेद क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है। ओके, ठीक है, चलो, तो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करते बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें। हमारा फर्स्ट यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम, जिसका नाम सेम है। ठीक है, फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स।
सो यूट्यूब में डेली लेक्चर डालता हूँ, और आपको क्या करने का है, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का है, फ्रेंड्स को शेयर करने का है, उनको अपने चैनल के बारे में बताने का है। इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ, व्हाट्सएप पर डेली में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स आपके नोट्स आते रहते हैं, और व्हाट्सएप में आपके डाउट भी डिस्कस करता हूँ। सो